बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 14 जुलाई, डे है वेडनेसडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कुछ स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करूँगा एंड के अंदर, जो कि होंगे कल के लिए 15 जुलाई थर्सडे के लिए। शुरुआत करते हैं समरी से। आपके सामने समरी ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने आज जो अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है 47,491 के पास की है और स्लाइडली पॉजिटिव क्लोजिंग दी है और मार्केट ने जस्ट 10.97 पॉइंट्स गेन किए हैं, जो कि बनता है 0.02%। और मार्केट के अंदर जो आज वॉल्यूम जनरेट हुए हैं उसके अंदर इंक्रीमेंट नज़र आया है। 162.99 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। मार्केट ने जनाब जो आज अपनी ओपनिंग दी थी वो 47,512 के पास से दी थी। उसके बाद मार्केट ने जो अपना हाई पोस्ट किया 47,594 का किया और उसके बाद जो मार्केट ने जो अपना लो बनाया जनाब वो 47,442 का बनाया और इन लास्ट क्लोजिंग जो एडजस्ट की है वो 47,491 के पास की है। अगर वॉल्यूम्स की बात करें जनाब, आपके सामने चार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम के अंदर काफ़ी इंक्रीमेंट नज़र आया है और तकरीबन 4 डेज़ का हाईएस्ट वॉल्यूम आज जनरेट हुआ है, जो कि एक अच्छा साइन है। और साथ ही मार्केट भी स्लाइटली पॉजिटिव जो है वो क्लोजिंग दी है। तो मार्केट की जो थ्रू आउट द डे जो परफॉर्मेंस रही है जनाब वो वॉलेटाइल रही है और मार्केट एक रेंज बाउंड के अंदर रहते हुए ट्रेड कर रही है। इंटायर वीक मार्केट ने ऐसा ही परफॉर्म किया है, लेकिन मार्केट की आज की क्लोजिंग इंक्रीमेंट वॉल्यूम के साथ देखकर मुझे लगता है कि कल मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखा जाएगा और इंशाअल्लाह ताला कल मार्केट कर लेते हैं। तो आपके सामने 49 कंपनीज़ जो हैं वो अप रही हैं, जो डाउन रही हैं वो 44 रही हैं, जो अनचेंज रही हैं वो 7 कंपनीज़ रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की और डिक्लाइनर्स की बात कर लेते हैं तो आपके सामने जनाब नंबर 1 पे जो आ रहा है एडवांसर के अंदर वो PSX आ रहा है, जिसने तकरीबन 19.50.8 किए हैं। उसके बाद नंबर आता है जनाब लक्की सीमेंट का, जिसने 12.25.8 किए हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे PIBTL है, जिसने 12.21.8 किए हैं। उसके बाद इंटू NML, NCL, PSO एक्सेट्रा। अगर डिक्लाइनर की बात की जाए जनाब नंबर 1 पे आ रहा है TRG, जिसने इंडेक्स के अंदर सबसे बड़ा डेंट लगाया है -32.67 पॉइंट्स का। उसके बाद जो उसका नंबर आता है जनाब वो आता है MCB का, जिसने -27.77 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है EFT का, इसने 16.85 पॉइंट डिक्लाइन किए। उसके बाद नंबर आता है जनाब मारी पेट्रोलियम का, जिसने -9.64 पॉइंट डिक्लाइन किए। उसके बाद FFC, कैपको, हेस्कोल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जनाब आज वॉल्यूम लीडर्स की और गेनर्स की और लूज़र्स की बात कर लेते हैं। तो आपके सामने जो है जनाब नंबर 1 पे जो आ रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं WTL वॉल्यूम लीडर रहा है और -2.84 के साथ इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। प्राइस 3.42 के पास अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। उसके बाद नंबर आता है सेकंड नंबर पे GGL, जिसने 29.82 की प्राइस के ऊपर क्लोजिंग एडजस्ट की है और 4.85% हायर रहा है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है जनाब TPL, जिसको आज हम चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसने क्लोजिंग एडजस्ट किए 23.79 के ऊपर और हायर रहा है 4.71%। उसके बाद नंबर आता है जनाब KEL का, जिसने 3.91 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और 0.26% हायर रहा है। उसके बाद नंबर आता है जनाब TPLP का नंबर आता है, जिसने 33.58 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और -6.46% क्लोज हुआ है डिक्लाइन के साथ। तो जनाब ये थे वॉल्यूम लीडर्स। अब देख लेते हैं कल की बोर्ड मीटिंग्स कौन कौन सी कंपनीज़ की हैं। कल 15 जुलाई का जो शेड्यूल है बोर्ड मीटिंग का, उसमें नंबर 1 पे जो आ रहा है वो मीटिंग है 10 AM के ऊपर फैसलाबाद के अंदर। और मीटिंग का जो एजेंडा है जनाब वो आपके सामने है, अदर दैन फाइनेंशियल रिजल्ट्स। उसके बाद जो सेकंड मीटिंग है वो DADX की है, वो कराची के अंदर 2 PM के ऊपर है। और जो इसका एजेंडा है जनाब वो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी है। तो जनाब कल 2 ये है बोर्ड मीटिंग्स हैं। अब देखते हैं जनाब FIPLIPI डेटा और ओपन इंटरेस्ट की क्या पोजीशन है।
जनाब आपके सामने 14 जून का जो है ओपन इंटरेस्ट मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं डेली बेसिस के ऊपर ओपन इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है 0.8%। और वीकली बेसिस पे अगर बात की जाए, वीक का थर्ड डे था तो 5.1% जो है वीकली बेसिस के ऊपर इंक्रीज़ हुआ है। जनाब डेली बेसिस पे देख लेते हैं। सबसे पहले टीआरजी आ रहा है। टीआरजी का वीकली बेसिस के ऊपर जो ओपन इंटरेस्ट है वो 11.6% जो है वो इंक्रीज़ है। और वीकली बेसिस पे अगर हम बात करें टीआरजी की तो प्राइस भी इंक्रीज़ है। इसका मतलब है वीकली बेसिस के ऊपर टीआरजी की पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। और अगर डेली बेसिस के ऊपर बात किया जाए जनाब 1.2% ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ हुआ है और साथ साथ प्राइस भी डिक्रीज़ हुआ है। तो इसका मतलब है अनसर्टेन पोजीशन है टीआरजी के अंदर डेली बेसिस के ऊपर। अगर यूनिटी की बात करें तो यूनिटी आपके सामने है 1.5% ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ हुआ है और आई थिंक प्राइस भी डिक्रीज़ हुई है। इसका मतलब है अभी तक डेली बेसिस के ऊपर अनसर्टन पोजीशन है। और वीकली बेसिस के ऊपर भी -0.3% जो है ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ है। तो अभी तक यूनिटी की पोजीशन डेली बेसिस के ऊपर और वीकली बेसिस के ऊपर अनसर्टेन है। और जनाब उसके बाद नंबर आता है डबल जी एल का वीकली बेसिस के ऊपर 12.7% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है। और साथ साथ जहाँ देखा जाए डेली बेसिस के ऊपर 0.1% डिक्रीज़ हुआ है। तो वीकली बेसिस पे इंक्रीज़ हुआ है। अब प्राइस भी इसकी डिक्रीज़ हो रही है। अगर मैं बात करूं वीकली बेसिस के ऊपर तो आई थिंक मैं फॉलो नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि डबल जी एल की प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हुई है वीकली बेसिस के ऊपर। और ओपन इंटरेस्ट भी जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो मेरे ख्याल से इस पोजीशन को, इस सिनेरियो को ओपन इंटरेस्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि डबल जी एल के अंदर जो है वो शॉर्ट पोजीशन ली जा रही है। ठीक है जनाब। उसके बाद जो नज़र आ रहा है जनाब एन आर एल का जो ओपन इंटरेस्ट है -3.3% डेली बेसिस के ऊपर है और वीकली बेसिस के ऊपर 3.5% जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो डेली बेसिस के ऊपर डिक्रीज़ हो रहा है और वीकली बेसिस के ऊपर इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आज की प्राइस की बात की जाए तो जनाब आज की प्राइस जो है जनाब वो इंक्रीज़ हुई थी और ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ हुआ है। इसका मतलब अनसर्टेन पोजीशन है अभी तक एनआरएल के अंदर। तो ऑल ओवर पोजीशन को देखकर जो 10 कंपनीज़ की जो पोजीशन है उसको देखकर अगर मैं इंडिकेट करूं तो मेरे हिसाब से वीकली बेसिस के ऊपर थोड़ा सा बाइंग जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो रहा है मार्केट के अंदर। बाकी डेली बेसिस के ऊपर अभी तक जो है पोजीशन आज के हिसाब से देखा जाए तो आज थोड़ा बहुत जो है मुझे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ होता हुआ नज़र लग रहा है, जिसकी वजह से लग रहा है कि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जो है बायर्स का डेवलप हुआ है। अब देख लेते हैं अगर फीपी लीपी डेटा मौजूद है तो मज़ीद कंफर्मेशन हो जाएगी। तो जनाब आपके सामने 14 जुलाई का आज का फीपी लीपी डेटा मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं फॉरेन कॉरपोरेट्स और फॉरेन डिविडेंड्स की आज अच्छी खासी बाइंग नज़र आ रही है और उनकी नेट बाइंग नज़र आ रही है 4.12 मिलियंस की, 4.12 यूएस मिलियंस की उन्होंने बाइंग की हुई है। अच्छी खासी बाइंग की हुई है जनाब आज फॉरेन कॉरपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल्स ने। अगर फॉरेनर कॉरपोरेट्स को छोड़ के फॉरेनर की पोजीशन चेक करें सेक्टर वाइज तो आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं टेलीकॉम सेक्टर के अंदर इन्होंने अच्छी खासी बाइंग की हुई है। 2.55 यूएस मिलियन की इन्होंने बाइंग की हुई है। उसके बाद उन्होंने बाइंग की जनाब वो की हुई है सीमेंट सेक्टर के अंदर 0.48 मिलियंस की इन्होंने बाइंग की है। उसके बाद जो उनकी बाइंग नज़र आ रही है जनाब वो नज़र आ रही है 0.25 मिलियन की फर्टिलाइज़र के अंदर। अगर जनाब फॉरेन कॉरपोरेट्स की सेक्टर वाइज पोजीशन चेक करें तो आपके सामने 2.58 की उन्होंने बाइंग की हुई है जनाब टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। उसके बाद उन्होंने बाइंग की हुई है 0.49 मिलियंस की, वो सीमेंट के अंदर की हुई है। और उसके बाद उन्होंने बाइंग की हुई है 0.27 मिलियन की ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर की हुई है। और बैंक्स के अंदर उन्होंने 0.28 मिलियन की सेलिंग की हुई है। तो जनाब अगर अब लोकल डेटा की बात की जाए तो सब पे नंबर 1 पे आता है इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स की जनाब नेट सेल आ रही है 2.65 मिलियंस की, 2.65 मिलियंस की इनकी नेट सेल आ रही है। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने सेलिंग की हुई है वो की हुई है फूड सेक्टर के अंदर 1.08 मिलियंस की, 1.08 मिलियंस की उन्होंने सेलिंग की हुई है। और उसके बाद जो इनकी बाइंग नज़र आ रही है वो बैंक्स के अंदर नज़र आ रही है 1.16 मिलियन की इन्होंने बाइंग की हुई है। और टेलीकॉम सेक्टर के अंदर 0.80 मिलियंस की इन्होंने सेलिंग की हुई है। उसके बाद हम बात है कंपनीज़ का, तो जनाब कंपनीज़ की नेट सेलिंग आ रही है 1.39 मिलियंस की उन्होंने सेलिंग की हुई है।
और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने सेलिंग की हुई जनाब वो की हुई है 0.97 मिलियन की टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। उसके बाद बैंक्स के अंदर की है 0.75 मिलियन की। उसके बाद नंबर आता है बैंक्स का जनाब, तो बैंक्स की भी नेट सेलिंग आ रही है, इन्होंने 0.05 मिलियन की इन्होंने सेलिंग की हुई है। और उसके बाद नंबर आता है म्यूचुअल फ़ंड का। म्यूचुअल फ़ंड ने भी जनाब थोड़ी शॉर्ट क्वांटिटी सेलिंग की हुई है, उनकी नेट सेलिंग 0.52 मिलियंस की आ रही है। और जो सबसे ज़्यादा उन्होंने सेलिंग की है 0.66 मिलियन की, वो की हुई है सीमेंट सेक्टर के अंदर। उसके बाद नंबर आता है जनाब अदर्स इंस्टीट्यूट का, तो अदर इंस्टीट्यूट की नेट बाइंग आ रही है 0.70 मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है। उसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स हजरात का। ब्रोकर्स हजरात ने नेट सेलिंग की हुई है 1.65 मिलियन की। और जो सबसे ज़्यादा उन्होंने सेलिंग की है वो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर की हुई है 1.07 मिलियंस की। और उसके बाद जो उन्होंने बाइंग की है वो 0.53 मिलियन की हुई है फूड सेक्टर के अंदर। उसके बाद नंबर आता है जनाब इंश्योरेंस का, तो इंश्योरेंस की नेट बाइंग आ रही है 1.92 मिलियंस की इन्होंने बाइंग की हुई है। और जो सबसे ज़्यादा इनकी बाइंग नज़र आ रही है जनाब वो नज़र आ रही है 1.35 मिलियंस की। 1.35 मिलियंस की टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर इनकी सबसे ज़्यादा बाइंग नज़र आ रही है। और उसके बाद जो उनकी बाइंग नज़र आ रही है जनाब वो 0.35 मिलियन की फूड सेक्टर के अंदर आ रही है। तो लोकल डेटा के अंदर जो आज के बायर्स हैं जनाब वो हैं 1.92 मिलियंस के साथ इंश्योरेंस कंपनीज़। और जो नेट सेलर हैं, बड़े सेलर जनाब वो रहे इंडिविजुअल्स 2.65 मिलियंस के साथ नेट सेलिंग कर रहे हैं। और फॉरेन कॉर्पोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल्स जो हैं नेट बाइंग के ऊपर हैं, उन्होंने अच्छी खासी बाइंग की हुई है जनाब। ये था फीपी लिपी डेटा ओपन इंटरेस्ट। अब चलते हैं जनाब हमारे चार्ट की तरफ, देखते हैं चार्ट पर क्या पोजीशन बन रही है। जनाब आपके सामने मार्केट का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, इंडेक्स ने वो स्पिनिंग टॉप के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा चार्ट के ऊपर स्पिनिंग टॉप के ऊपर अपनी जो है क्लोजिंग एडजस्ट की है। अपने 5 डेज़ का और जो 9 डेज़ का मूविंग एवरेज है उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। तो उसका मतलब है अभी तक शॉर्ट टर्म के ऊपर जो है इंडेक्स की पोजीशन वीक है, लेकिन अभी तक इंडेक्स जो है रेंज के अंदर ही, रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। अगर कैंडल स्टिक को मैं थोड़ा सा और क्लोज कर दूँ तो यहाँ पर आप देखें कि इंडेक्स की जो पोजीशन है तकरीबन 3 डेज़ की वीक की, तो इंडेक्स ने जो अपना हाई बनाया है जनाब वो यहाँ बनाया है 47,685 का। और जो अपना लो बनाया है जनाब वीक का तकरीबन 3 डेज़ का जो हम एवरेज चेक कर रहे हैं तो वो बनता है जनाब 47,423। तो इसका मतलब है इंडेक्स की ये पोजीशन बन रही है 3 डेज़ की, ये कैंडल हम चेक कर रहे हैं तो इंडेक्स की जो पोजीशन है 3 डेज़ के अंदर रेंज बाउंड है। इंडेक्स साइडवे के अंदर ट्रेड कर रहा है और अपने 5 डेज़ और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज जिसके अराउंड ट्रेड कर रहा है, उनके बिलो ट्रेड कर रहा है। ठीक है जनाब, तो इसका मतलब है अभी जो है इंडेक्स थोड़ा सा वीक है शॉर्ट टर्म के ऊपर। अब RSI और MACD को भी चेक कर लेते हैं। तो आपके सामने MACD की डाइवर्जेंसेस नेगेटिव हैं और ऑल ओवर पोजीशन MACD की नेगेटिव है। अगर RSI की बात करें जनाब आपके सामने RSI है। RSI का जो लेवल है वो 49 है। RSI का लेवल भी न्यूट्रल है और वीक RSI है। अच्छा, आज की जो ख़ास बात नज़र आ रही है जनाब वो वॉल्यूम्स के अंदर। वॉल्यूम्स के अंदर जो आज इंक्रीमेंट नज़र आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है, जैसा कि पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि 4 डेज़ का हायर वॉल्यूम लगा है आज और वॉल्यूम के अंदर काफ़ी इंक्रीमेंट नज़र आया है। तो जनाब अब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से इंडेक्स के पास जो सपोर्ट बनती है वो आपके साथ कंटिन्यू डिस्कस करता हुआ आ रहा हूँ। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से इंडेक्स के पास जो सपोर्ट बनती है जनाब, फर्स्ट तो जहाँ सपोर्ट बनती है जो कि काफ़ी अच्छी सपोर्ट लगती है वो ये लेवल बनता है 47,200 के अराउंड। 47,200 के अराउंड इंडेक्स के पास फर्स्ट सपोर्ट है। अगर इंडेक्स ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो उसके बाद इंडेक्स जा सकता है यहाँ तक। इसके बाद जो इंडेक्स के पास सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 47,048 के पास। 47,048 के पास इंडेक्स के पास सेकंड सपोर्ट बनती है। तो फर्स्ट सपोर्ट जो है वो 47,200 के अराउंड है और जो
सेकंड सपोर्ट है वो 47,048 के अराउंड है, और अभी तक इंडेक्स ने इन दोनों सपोर्ट्स को टच नहीं किया है, ब्रेक नहीं किया है, उनके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है इंडेक्स की पोजीशन जो है वो न्यूट्रल है। चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से इंडेक्स की पोजीशन न्यूट्रल है और साइडवे के अंदर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। किसी भी टाइम कुछ भी कर सकता है, किसी भी टाइम ऊँट किसी भी करवट बैठ सकता है। तो ये चीज़ अपने माइंड के अंदर रखिएगा। और इंडेक्स के पास जो रेजिस्टेंस है जनाब वो आपके सामने है। वो इंडेक्स की रेजिस्टेंस बनती है फर्स्ट तो यहाँ बनती है जहाँ से इंडेक्स रिवर्स हुआ है 47,700 के अराउंड। 47,700 के अराउंड इंडेक्स के पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है, और उसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस बनती है जनाब वो 48,000 के अराउंड बनती है। 48,000 के अराउंड जो है इंडेक्स के पास सेकंड रेजिस्टेंस है। तो कंटिन्यू आपको बताता हुआ आ रहा हूँ, डेली डिस्कस करते हैं तो कि आपको इसी लेवल के अंदर रहते हुए काम करना चाहिए। 47,200 से लेके 47,800 के अराउंड आपको काम करना चाहिए। जब तक दोनों में से कोई लेवल ब्रेक नहीं होता है आपको अपनी पोजीशन न बेयर की न बुल की सोचनी चाहिए। ठीक है जनाब, तो इंडेक्स का जो व्यू है यहीं पे क्लोज़ करते हैं और अब चलते हैं हमारे स्टॉक्स की तरफ। तो जो हमारा पहला स्टॉक जो मैंने चूज़ किया है जनाब वो है TPL। तो TPL का डेली चार्ट आपके सामने ओपन कर देता हूँ। तो जनाब आपके सामने TPL का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं 23.79 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और बुलिश डोजी कैंडल के साथ क्लोजिंग हुई है। यहाँ पर मैंने बोलिंजर बैंड अप्लाइड कर दिया है ताकि इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को हम ट्रेस कर सकें। और यहाँ पर मैंने सिंपल दो मूविंग एवरेजेस अप्लाइड किए हुए हैं 5 डेज़ का और 9 डेज़ का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों मूविंग एवरेज से अबाउट ट्रेड कर रहा है और अपने बोलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है उससे भी बाहर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपनी रेंज के टॉप पर ये ट्रेड कर रहा है। बोलिंजर बैंड का जो अपर बैंड की जो रेंज बनती है जनाब वो बनती है 23.35। 23.35 उसके अबाउ क्लोजिंग एडजस्ट की है 23.79 के ऊपर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो वॉल्यूम लगे हैं जनाब आज वो 40.81 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं। अच्छे खासे हायर वॉल्यूम लगे हैं, लास्ट 3 डेज़ के हायर वॉल्यूम लगे हैं आज इसके अंदर। उसके अंदर कंटिन्यू बाइंग हो रही है और एक अच्छे ट्रेंड के अंदर है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर है, जैसा कि चार्ट के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसकी RSI और MACD को भी चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी MACD स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉसओवर जनरेट हुआ है और यहाँ पर हिस्टोग्राम की पोजीशन वो भी अच्छा जो है ब्रेकआउट बना रहा है। तो इसका मतलब है काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। RSI की बात करें जनाब, RSI का जो लेवल है RSI 81 है, मतलब हाईली ओवर बाउट RSI है 81, काफ़ी हाईली ओवर बाउट पोजीशन है। 81 काफ़ी हाईली है। ठीक है जनाब, तो हाईली ओवरबाउट है। आप देखते हैं कि इसके पास चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस है। तो बोलिंजर बैंड को रिमूव कर देते हैं ताकि इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम यहाँ से क्लोज कर सकें। तो जनाब यहाँ पर मैंने TPL के चार्ट को कंप्लीट जूम आउट कर दिया है। अब आपके सामने 2015 से लेके 2021 तक का डेटा मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसका लास्ट हाई था तकरीबन 2050 का, वो बनता है जनाब 21.42 के अराउंड इसका लास्ट हाई था, जिसका ब्रेकआउट करके इसने अपनी क्लोजिंग जो आज एडजस्ट की है 23.79 के पास की है। मतलब अपने न्यू हायर हाई की तरफ ये ट्रेड कर रहा है। अब इसके पास जो बोलिंजर बैंड के हिसाब से जो इसके पास रेंज बनती है जनाब, जो बोलिंजर बैंड का टॉप था वो 23.55 था और इसने अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 23.79 के पास की है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे बुलिश ट्रेंड के अंदर होते हुए भी अब इसके अंदर करेक्शन जो है वो ओवर ड्यू हो गई है। इसके अंदर करेक्शन जो है वो ओवर ड्यू हो गई है और मुझे नहीं लगता कि ये 25 से अबव जा सकता है। 25 से अबव जाता हुआ मुझे नहीं लगता और मुझे लगता है कि एटलीस्ट इसको अपना जो सपोर्ट, मुझे लगता है कि सपोर्ट ले सकता है। जो इसका प्रीवियस हाई था जनाब 21.50 के अराउंड ये अपनी सपोर्ट ले सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको इसके अंदर अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए और वेट करना चाहिए कि ये अपनी करेक्शन का जो है वो थोड़ी सी कंप्लीट कर ले। उसके बाद देखेंगे कि इसका नया हाई जो कहाँ जा सकता है। फ़िलहाल ये अपने न्यू हायर हाई की तरफ मूव कर रहा है
जो कि चार्ट के ऊपर 5 ईयर्स के चार्ट के ऊपर भी ये ट्रेस नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए जो इसका लास्ट हाई बनता है वो 21.50 के अराउंड था, जिसको इसने ब्रेक करके न्यू हाई बनाया है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर करेक्शन जो है वो ओवर ड्यू हो चुकी है और इसकी जो RSI है वो भी काफ़ी हाईली ओवर बाउट है। तो इसके बाद जो अच्छी सपोर्ट बन रही है जनाब वो तो यहाँ बन रही है 20 के अराउंड, लेकिन उससे पहले जो इसका प्रीवियस हाई बनता है 21.50 के अराउंड वो बनता है। वो मैं आपको दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। तो जनाब ये इसका 21.10 का जो लास्ट हाई था 2015 के मिड का, जिसमें इसने अपना हाई बनाया था 21.10, ये इसके पास अब फर्स्ट सपोर्ट बनती है। इसको एटलीस्ट TPL को 21 के अराउंड फर्स्ट सपोर्ट अपनी जो है यहाँ पर अपनी जो है वो कंप्लीट करनी चाहिए। उसके बाद इसकी करेक्शन जो है यहाँ पर जो है कंप्लीट होती हुई लग रही है। तकरीबन 19.69 के अराउंड इसकी जो करेक्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो फ़िलहाल न्यू हायर के आगे तरफ है, तो यहाँ पर अब आपको एहतियात से काम करना चाहिए और अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि मिस्टर बॉलिंजर बैंड भी ऊपर जाने की इसको इजाज़त नहीं दे रहे हैं। ठीक है जनाब, ये हो गया TPL। अब हमारा सेकेंड स्टॉक है जनाब PSX। तो PSX को चेक कर लेते हैं कि PSX की क्या पोजीशन है। तो जनाब आपके सामने PSX का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PSX की जो क्लोजिंग एडजस्ट हुई है 28.36 के पास हुई है और जस्ट लाइक हैमर कैंडल के ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अगर वॉल्यूम्स की बात करूँ तो जनाब इसके अंदर आज अच्छा खासा वॉल्यूम लगा है। 11.20 मिलियन का वॉल्यूम आपको चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा होगा, जो कि प्रीवियस डेज़ का हाईएस्ट वॉल्यूम आज लगा है। तो काफ़ी अच्छी खासी पोजीशन है इसकी। इसका ट्रेंड जो है स्ट्रॉन्ग बुलिश है। इसकी RSI और MACD को चेक कर लेते हैं। अपने 5 डेज़ और 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर उससे अबाउट ट्रेड कर रहा है। तो इसकी MACD और RSI की पोजीशन चेक कर लेते हैं जनाब। इसकी RSI जो है वो भी हाईली ओवर बाउट के रीजन में अंदर एंटर्ड होने वाली है। 79.86 के अराउंड जो है इसकी RSI है और MACD की पोजीशन काफ़ी अच्छी है और स्ट्रॉन्ग बुलिश ओवर जो क्रॉस ओवर बना हुआ है, तो काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर है। तो अब इसको थोड़ा सा चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से देख लेते हैं कि इसके बाद कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। तो इसने भी अपना न्यू हायर हाई बनाया, तो हमें काफ़ी बैक पे चलना पड़ेगा। TPL की तरह हमें 5 ईयर्स का ही चार्ट खोलना पड़ेगा। तो जनाब आपके सामने इसका 5 ईयर्स का डेटा मौजूद है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जिस रीजन के अंदर ट्रेड कर रहा है जनाब, यहाँ पर आप देखें इस रीजन के अंदर ये ट्रेड कर रहा है और यहीं पर इसी के पास यहाँ पे आसपास इसके पास रेजिस्टेंस है, जो कि अराउंड बनती है 28.42 के अराउंड इसके पास रेजिस्टेंस है। और उसके बाद अगर हम देखें तो इसके पास जो रेजिस्टेंस नज़र आ रही है जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो यही नज़र आ रही है। मतलब इसके पास ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन लग रहा है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रीजन लग रहा है। जहाँ पर आप देखें तो इसके पास 28 से लेके 29 के अराउंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ब्रेक किया तो उसके बाद ये 30 तक भी जा सकता है, लेकिन चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से लगता है कि ये इसके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीजन है और यहाँ से ये वापस पुल बैक भी हो सकता है। अच्छा, हम बॉलिंजर बैंड अप्लाइड करके भी चेक कर लेते हैं कि इसकी क्या पोजीशन बन रही है। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर बॉलिंजर बैंड अप्लाइड कर दिया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है उसकी जो रेंज बनती है जनाब वो बनती है 26.34 और इसने जो क्लोजिंग एडजस्ट की है वो की है 26.36 के पास। मतलब अपनी रेंज से आउट ट्रेड कर रहा है, आउट ऑफ रेंज ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड है वो भी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि अब इस स्टॉक्स के अंदर हाईली वोलेटिलिटी रहेगी और काफ़ी वोलेटाइल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको इस स्टॉक के अंदर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। अगर आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और मुझे लगता है कि इसके पास अब जो सपोर्ट बनती है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से थोड़ा सा हमें मज़ीद बैक जाना पड़ेगा। तो इसकी जो 5 डेज़ की बनती है ना वो बनती है 24.87 और उसके बाद जो बनती है वो बनती है 23.46।
तो मेरे हिसाब से 24.87 इसका जो मूविंग एवरेज है 5 डेज़ का, एटलीस्ट यहाँ तक ये ज़रूर आ सकता है। अच्छा, चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं ताकि हम इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी चेक कर सकें, क्योंकि रेजिस्टेंस तो ट्रेस नहीं हो पाएगी, न्यू हायर हाई बना रहा है। अच्छा, बॉलिंजर बैंड को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके पास जो बन रही है फर्स्ट सपोर्ट चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से, अगर ये ऊपर जा सकता है तो मज़ीद जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 28.82 तक, 20.82 तक मैक्सिमम जा सकता है। और उसके बाद जो इसके पास सपोर्ट लग रही है जनाब नज़र आ रही है, वो यहाँ नज़र आ रही है 27.14 की इसके पास सपोर्ट लग रही है। और इस सपोर्ट को इसने अगर ब्रेक किया तो उसके बाद जो इसके पास सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 23.46 की। और उसके बाद जो सपोर्ट बनेगी जनाब वो यहाँ बनेगी 23.28 की इसकी सपोर्ट बनेगी। तो मेरे हिसाब से अब आपको इसके अंदर अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। अब हाईली रिस्की जोन के अंदर ये दोनों स्टॉक PSX और TPL एंटर्ड हो चुके हैं, और यहाँ से इनके ऊपर करेक्शन हाईली ड्यू हो चुकी है। ठीक है जनाब, ये हो गया हमारा सेकंड स्टॉक। हमारा थर्ड स्टॉक है जनाब पावर सीमेंट को चेक कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने पावर सीमेंट का चार्ट, डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पावर सीमेंट ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 9.32 के अराउंड की है, और जिस पैटर्न के ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब वो बन रहा है 3 इंच साइड डाउन पैटर्न। और जो इसका 5 डेज़ का मूवी बनता है 2.52, और जो 9 डेज़ का बनता है 9.54 बनता है। तो इसका मतलब है शॉर्ट टर्म के ऊपर अपनी वीकनेस के ऊपर है। इसकी RSI और MACD को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RSI 41 है, RSI का लेवल 41 है, RSI काफ़ी वीक है, और MACD की डाइवर्जेंसेस भी नेगेटिव हैं। अच्छा, अब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से ये जहाँ पर ट्रेड कर रहा है, ये इसके पास सपोर्ट लेवल है, ये इसका सपोर्ट रीजन है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आप देखें ये इसके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन है, यहाँ पर इसके पास मल्टीपल सपोर्ट हैं, और यहाँ पर लास्ट टाइम भी यहीं से रिबाउंड हुआ था, तो इसके पास ये अच्छी सपोर्ट लेवल है। अगर आप इसके अंदर यहाँ पर बाइंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, और यहाँ से ये आपको एटलीस्ट यहाँ तक की मूव दिखा सकता है 9.69 से लेके 9.69 से लेके तकरीबन जो है यहाँ तक की मूव आपको दिखा सकता है 9.76 की, 9.76 तक की मूव दिखा सकता है। अगर 9.32 के राउंड इसके अंदर बाइंग करते हैं, इसका मेजर ट्रेंड चेक कर लेते हैं कि इसकी मेजर ट्रेंड की क्या पोजीशन है। थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट कर देता हूँ। तो जनाब आपके सामने इसका मेजर ट्रेंड जो है वो साइडवे के ऊपर है, और एक ये रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ट्रेड कर रहा है। साइडवे पोजीशन के अंदर इसका मेजर ट्रेंड जो है साइडवे के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इसकी पोजीशन जो है थोड़ी सी बेहतर है, इतनी बुरी पोजीशन नहीं है। तो ये इसका जनाब भी टॉप बन रहा है 10.78 से लेके 11, 10.78 से लेके 11 का जो इसका टॉप है, और जो इसका बॉटम बन रहा है, जो इसके पास बॉटम सपोर्ट बन रही है जनाब, वो अच्छी सपोर्ट इसको मैं कहूँ जनाब वो यहाँ बन रही है 9.15 इसके पास अच्छी सपोर्ट लग रही है। अगर आप इसको 9.15 के अंदर अराउंड बाइंग करें तो मेरे ख्याल से एक अच्छी सेफ बाइंग बन जाएगी। और अपना टारगेट आप इसके अंदर रखना चाहें थोड़ा शॉर्ट टर्म के ऊपर तो 11 तक भी अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। शॉर्ट टर्म का पीरियड 1 मंथ से लेकर 3 मंथ ले सकता है 11 तक आने के लिए। तो ओवरऑल इसकी पोजीशन थोड़ी सी साइडवे के ऊपर है। तो जनाब ये हो गया हमारा थर्ड स्टॉक पावर सीमेंट। तो जनाब हमारा जो 48 प्रॉपर्टीज़ है उसका डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव क्लोजिंग हुई है 33.58 के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है, और अपना जो 9 डेज़ और 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है जनाब उसके बिलो क्लोजिंग एडजस्ट की है।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि TPL का ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश था और इसने अपना जो हाई पोस्ट किया जनाब वो यहाँ किया है 39.72 के बाद अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है और जनाब और उसका लास्ट हाई 39.72 है। और जिस पैटर्न के ऊपर इसने क्लोजिंग एज जस्ट की है जनाब वो ना 3 ब्लैक क्रो के ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है, जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है। अच्छा, अब यहाँ पर जो इसके पास जनाब सपोर्ट बनती है जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ बनती है 31.61 की इसके पास सपोर्ट बनती है। और उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 28.27 के अराउंड, 28-27 के अराउंड जो इसके पास सेकंड सपोर्ट बनती है। तो जनाब यहाँ पर मैंने TPLP के चार्ट के ऊपर फिबोनाची अप्लाइड की है ताकि इसकी करेक्शन को जो है हम ट्रेस कर सकें, क्योंकि न्यू हायर हाई बना रहा है। हम जितना बैक पे जा रहे हैं इसकी रेजिस्टेंस कंफर्म नहीं हो रही है और इसने अपना नया हायर हाई पोस्ट किया है जनाब तकरीबन 40 के अराउंड। तो अब यहाँ पर जनाब इसके पास जो करेक्शन कंप्लीट हो रही है 23% का करेक्शन वो 33.14 के पास कंप्लीट हो रही है और जो इसकी 38% करेक्शन है वो जनाब वो 28.56 के ऊपर करेक्शन इसकी कंप्लीट हो रही है। तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट ये 28.56 तक आ सकता है और यहाँ पर आप इसके अंदर अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। फिर यहाँ से देखेंगे कि किस तरफ मूव करता है, लेकिन फ़िलहाल इसकी करेक्शन मुझे जो है 38% जो नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है 28.56 के ऊपर कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है जनाब, तो ये था व्यू इंडेक्स के ऊपर और आपके साथ 4 स्टॉक डिस्कस किए हैं। एक किया है TPL, सेकंड किया है जनाब PSX और थर्ड किया है TPLP। तो जनाब इस वीडियो को यहीं क्लोज़ करता हूँ और नमाज़ मगरिबन का टाइम हो चुका है, तो मज़ीद स्टॉक जो डिस्कस नहीं कर पाऊँगा और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही हो गई हो तो इग्नोर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, माफ़ी का तलबगार हूँ। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।